नगर परिषद पालघर याचा विरोध। पूर्व सैनिकों द्वारा अमरण अन्न त्याग और पानी त्याग उपोषण का ये एक अनूठा, एक ही बहुत ही दर्द विदारक इस वक्त हमें तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर पूर्व सैनिक को आज अमरण उपोषण करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। मैं हूं गोपाल राघव, नेशनल न्यूज़ इंडिया पर, और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं पालघर जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर हूं। आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं, ये सरकारी इमारत है जो यहां पर जिला कलेक्ट्रेट है, एसएसपी ऑफिस है और नगर परिषद ऑफिस है, वही इमारत है। उसी के जस्ट सामने आपको दिखाता हूं मैं, एक हमारे पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अमरण उपोषण कर रहे हैं, अन्न त्याग दिया है, जलपान त्याग दिया है। आखिर क्यों आपको बताता हूँ। हमारे देश आज 75 साल हो गए गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग दिल्ली में 26 जनवरी को, और 78 साल से ज़्यादा हमको आज़ादी दिवस है वो मना रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया और 75 साल हमें गणतंत्र दिवस मनाते हो गए, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में हमारे सैनिकों को इतना प्रॉब्लम है, इतना सब परेशानी झेलनी पड़ रही है। आखिर क्यों? आखिर क्या माजरा है? आखिर क्या है ये समस्या? क्योंकि आज से 6 महीने पहले भी इन्होंने यहाँ पर हुतात्मा चौक, 5 बत्ती चौक है पालघर में, वहाँ पर इसी प्रकार से एक ये उपोषण का किया था, और उसमें यहाँ के जो आमदार राजेंद्र गावित साहब, यहाँ के खासदार हेमंत सावरा और आयुक्त, बाकी और जो गणमान्य पार्टियों के व्यक्ति थे, सब ने इनसे आश्वासन दिया था और इनका जो उपोषण था उसको ख़त्म कराया था। उस वक्त उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए शायद, इसलिए इनको फिर दोबारा से ये आंदोलन करना पड़ रहा है। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं उनसे, और उनकी क्या समस्या है ये आप तक पहुंचाते हैं। जय हिंद साहब, नमस्कार सर। आपका नेशनल न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपको पहले से भी जानते हैं, और आपका हम पहले भी आपने इस तरह का एक कुपोषण किया था जब हुतात्मा चौक पर 14 अगस्त को हुआ था। कुछ ही महीने, 6 महीने हुए हैं अभी, लेकिन फिर आपको एक बार क्यों ये उपोषण करना पड़ रहा है आप बताएंगे, ताकि लोगों तक हम आपकी आवाज़ को पहुंचा सकें। जनता आपकी आवाज़ आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनेगी, सरकार सुनेगी, वहाँ तक हम पूरी आपकी जो आवाज़ है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर भावराव तायडे, माजी सैनिक। आपने जो बोला है कि मैंने 13 अगस्त को अनशन किया था, लेकिन उसमें जो यहाँ के आमदार गावित साहब, शिवसेना के अध्यक्ष कुंदन संके, आरपीआई के अध्यक्ष सुरेश जाधव, उसके बाद माजी आमदार मनीषा निमकर, बाकी इतर प्रतिनिधि और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य नगर पालिका के कर्मचारी, इनके आश्वासन से मैंने वहाँ टाइम में उपोषण छोड़ा था, क्योंकि आगे 15 अगस्त था और उन्होंने 14 अगस्त को मेरा अनशन छोड़ दिया था। मैंने उस टाइम पे उनके ऊपर भरोसा किया, जैसा हम देश के ऊपर, देश के लिए हम मरते हैं, ऐसे ही हम इनके ऊपर भरोसा करते हैं। इस कारण से अभी मुझे ये आ गए 5 महीना हो गया कि इन्होंने शासन दरबारी लेटर भेजा बोलते, लेकिन 5 महीने से अभी तक इनको कोई आउटपुट मिला नहीं है। अभी इसलिए मुझे ये सोच के मुझे आज भी अनशन करना पड़ा। मेरे साथ में परभणी से माजी सैनिक अंकुश बाळासाहेब शिंदे, परभणी जिला, तालुका सोनपेट और देगुड़चा आए हैं, वो भी मेरे साथ अनशन में बैठे हैं। आज का दूसरा दिन हमारा हो गया है, और जो अनशन अभी चल रहा है कि हमारा यही मांग है कि अभी हम हाथ के ऊपर चेने भटोरे नहीं लेंगे, हमको पूरा आज फैसला चाहिए। अगर हमारा कुछ ऐसा जान जाती है तो खाली हमारी डेड बॉडी वहाँ पहुँचा देना ही हम भगवान को शासन को ये मांगते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा जो घर का मशवरा चल रहा है, भोगवाटा इन्होंने दिया है, परमिशन इन्होंने दिया है। 2009 को मैंने घर टैक्स भरा भी है, और 2011 को मैंने इनको माफ़ करने की मांग की है। 14 को भी लेटर दिया है, 11 को भी लेटर दिया है, अभी तक लेटर ही देते गया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि घर टैक्स माफ़ तो किया ही नहीं है, कि मेरी प्रॉपर्टी गड़प कर दिया है। मुझे प्रॉपर्टी उन्होंने दफ्तर से निकाल किया है, जब्त किया है।
लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके पीछे लग के वो प्रॉपर्टी के बारे में किया है कि बोलते हैं हमारे पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं है। जहाँ पे मेरी दूसरी एक प्रॉपर्टी उन्होंने दो प्रॉपर्टी दिया, दो प्रॉपर्टी के बिल मुझे आ रहे हैं। जब मैं उनको शिकायत करने गया, उन्होंने मर्जी से वो प्रॉपर्टी उसमें से रद्द की है। मतलब इनका मनमानी कारोबार है, प्रॉपर्टी किसी को देना, किसी को ये करना। लेकिन ये भी नियम है, शासन का ही नियम है, गवर्नमेंट का नियम है कि 2011 से लेके 2020 तक जब मैंने लेटर दिया है प्रॉपर्टी अपना टैक्स माफ़ी का, 2011 से 2025 तक 20 तक इन्होंने मुझे घर टैक्स भी मांगा नहीं है, बिल भी दिया नहीं है, डिमांड भी किया नहीं है, और अभी मुझे वो 3 लाख का डिमांड मांग रहे हैं। तो मैं कहाँ से दूँ? मेरा कहना एक ही है कि जो गवर्नमेंट का जीआर अभी निकला है और मैंने 2011 में लेटर दिया, उसका क्या? इनके पास वो मेरी फाइल ही नहीं है। जो गवर्नमेंट की दिशा भूल कर रहे हैं, शासन की दिशा भूल कर रहे हैं, इधर लोगों की दिशा, पॉलिटिक्स लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं कि हमने इनको छूट दिया है। लेकिन क्यों? पहला मेरा 2011 से अभी तक क्या हुआ? तो मेरा यही कहना है कि जो मेरा मशवरा यह है कि मेरा घर पट्टी जो है यहाँ पे पूरा क्लियर करके दे दो, और आगे का जो घर पट्टी है वह शासन नियम के हिसाब से मैं भर दूंगा। जब तक ये पूरा मेरी मांग होगी नहीं, तब तक यहाँ से मैं अनशन छोड़ूंगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय हिंद सर। मैं देश का नागरिक होने के वजह मैं आपका जय हिंद करके स्वागत करता हूं। आप मेरे से जो बाइट ले रहे हैं, इसलिए मैं आपका आपका सर इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका पूरा नाम और आप। मेरा नाम है माजी सैनिक अंकुश बाला साहेब शिंदे, आउट पोस्ट डिगोल, तहसील सोनपेट, डिस्ट्रिक्ट परभणी। डॉक्टर भावराव तायडे के वजह मैं यहाँ पर उनके साथ अनुशन बैठने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। लगभग मेरा घर का दूरी यहाँ तक का 700 किलोमीटर है। एक सैनिक अगर अनुशन के लिए बैठता है तो बड़ी दुख की बात है। जो सैनिक होता है अपनी 28 साल, 24 साल, 21 साल की नौकरी लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर पे देता है। दुश्मन के लिए 1 इंच भी पैर रखने के लिए वो मातृभूमि के अंदर चांस नहीं देता है। और इस जगह, इस महाराष्ट्र के अंदर हम कहीं जाएंगे तो हमारे फौजी भाई के लिए फुटपाथ पर आकर बैठना पड़ता है। उसके लिए कोई न्याय नहीं है क्या? तो न्याय चाहिए। हम मातृभूमि की जैसे रक्षा करते हैं, ऐसी रक्षा इन्होंने हमारी करना चाहिए। देश का सैनिक होने के वजह वो अपना अनुशन के लिए यहाँ फुटपाथ पे आकर बैठता है और उनके लिए कोई सहारा नहीं देते। ये बड़ी हमारे लिए दुख की बात है सैनिक के लिए। धन्यवाद साहब, थैंक यू। हेलो, तो आपने बस हो गया, इनकी और समस्या लीडर सुनी। कैसे चाहूँ? इनकी समस्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि यहाँ घरपट्टी बोला जाता है, उसको लेकर के इनकी समस्या है। ये जब देश के लिए अपनी सेवा दे रहे थे, यानी कि बॉर्डर पे थे, और उनके यहाँ पर घर पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा था। जब ये रिटायरमेंट होकर के यहाँ आते हैं तो इनको पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी टैक्स के बदले में यहाँ की जो नगर परिषद ने उनकी घरपट्टी के बदले सील लगा दिया है, यानी कि वो जब्त कर ली है। उसी को लेकर के ये लड़ाई चल रही है, और बार बार इसमें वो जो यहाँ का प्रशासन है इनको झूठा वादा करता है, लोग झूठा वादा करते हैं, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता है। तो हम यही शासन, प्रशासन और यहाँ के जिला कलेक्ट्रेट से सबसे यही डिमांड करते हैं कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाए, और इनको, एक देश के सैनिक हैं, सम्मान के साथ इस जो इनका चल रहा है यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, इसको ख़त्म कराया जाए। जय हिंद, जय भारत।